हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, माई सेल्फ रेशमा देवानी। हम लोग कर रहे हैं 12th स्टेट का रिविजन मैराथन, जिसमें हम करेंटली कर रहे हैं चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज, जिसका एक पार्ट हम कवर कर चुके हैं बैंकिंग। हम सेकेंड पार्ट पे हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा वेयर हाउस। ठीक है, तो वेयर हाउसिंग इस टॉपिक में दो पार्ट्स हैं, फंक्शंस एंड टाइप्स। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। आज फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस पढ़ते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, ये थोड़ा सा टेक्निकल था तो मैंने पहले आपको ये पढ़ा दिया। आज फंक्शन पढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ वेयर हाउस बहुत जनरल टॉपिक है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको समझाया कि गुड्स को गोडाउन में रखा जाता है, वो वेयर हाउस होता है। गोडाउन वेयर हाउस में गुड्स को रखते टाइम जितने सारे प्रोसेस किए जाते हैं, जितने सारे फंक्शन किए जाते हैं, उसको वेयर हाउसिंग बोलते हैं। तो बस वही सारे फंक्शंस को आपको डिटेल में देखना है। बहुत जनरल से टॉपिक है, फटाफट करते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको वेयर हाउस, वेयर हाउसिंग ये सारे एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं दे रही क्योंकि लास्ट वीडियो में हो गया, लेंदी ना हो वीडियो, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट फंक्शंस चालू कर रही हूँ। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन अब हमको लॉन्ग आंसर्स के लिए अप्लीकेबल है। डिफाइन वेयर हाउस, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग। सबसे पहला स्टोरेज। गोडाउन सुनते ही हमारे दिमाग में आता है ऐसी जगह जहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जा रहा है। वेयर हाउस प्रोवाइड स्पेस फॉर स्टोरिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी। जब हमको बल्क लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को स्टोर करना होता है तो हम उसको कहाँ करते हैं? वेयर हाउस में। स्टोर फ्रॉम टाइम ऑफ परचेज, हमने गुड्स को परचेज कर दिया। देखो, मैं दो टाइप की बिजनेस पर्सन हो सकती हूँ। या तो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रही हूँ, मेरी फैक्ट्री है जहाँ पे मैं बहुत सारा सामान प्रोडक्शन कर रही हूँ, बट जितना प्रोडक्शन कर रही हूँ उतनी स्पीड से बिकेगा नहीं, तो मैं गोडाउन में रख रही हूँ। या तो मैं होलसेलर हूँ, मैं बल्क में सामान ले लेती हूँ, जब जब रिटेलर को ज़रूरत होती है मैं अपने गोडाउन से सामान उसको एज पर उसकी डिमांड देती हूँ। तो मैं इनमें से दो कोई भी कैटेगरी में हूँ, या तो मैं फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर करूँ या तो मैं होलसेलर हूँ। तो मेरे को किसकी ज़रूरत रहेगी? गोडाउन, क्योंकि मैंने परचेज कर लिया या मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, बट बिकने में टाइम है। तो बनने से बिकने तक में टाइम होता है, तो उस टाइम पीरियड में हम गुड्स को कहाँ रखते हैं? गोडाउन में या वेयर हाउस में। प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स। अब प्रिजर्वेशन और स्टोरेज में क्या फर्क है मैम? स्टोरेज मतलब नॉर्मल आप गुड्स को स्टोर कर रहे हो। प्रिजर्वेशन मतलब, अगर आपने ये टॉपिक का वीडियो देखा है, कोल्ड स्टोरेज। आपका गुड्स ऐसे नेचर का है जिसको कोल्ड स्टोरेज चाहिए, खराब होने वाला है, पेरिशेबल है, तो गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए भी गोडाउन फैसिलिटी होती है, जैसे कि कोल्ड स्टोरेज। वेयर इज स्पेशल अरेंजमेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। बड़े बड़े पब्लिक वेयर हाउसेज में, जो ये टॉपिक पढ़ा, पब्लिक वेयर हाउस में तो ऐसी फैसिलिटी होती है, अलग अलग सेक्शंस होते हैं। आपसे पूछा जाता है कि आपका प्रोडक्ट किस टाइप का है, आप आइए, आपको वो सेक्शन में जाके सामान रखना रहेगा अकॉर्डिंग टू द नेचर। जैसे कि आपको ऐसा आपका प्रोडक्ट है जो गर्म जगह पे स्टोर करना है, तो वैसे सेक्शन में कोल्ड स्टोरेज। डस्ट मॉइस्चर से बचा के रखना है, अलग अलग काइंड के प्रोडक्ट होते हैं ना, तो जैसा टाइप का आपका प्रोडक्ट वैसे टाइप की गोडाउन फैसिलिटी आपको अवेलेबल करवा के दी जाती है। ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो दो फंक्शन पढ़े हमने, स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड प्रिजर्वेशन। थर्ड, फाइनेंसिंग। इसका क्या मतलब होता है? आफ्टर डिपॉजिटिंग गुड्स इन द वेयर हाउस, एक बार हमने गोडाउन में सामान रख दिया, जैसे बैंक में आपने पैसे जमा करे तो आपकी पासबुक में एंट्री आ जाती है, या तो आजकल डिजिटल है तो मेरे मोबाइल में मैसेज आ जाता है, मेरे को ऐप में बैलेंस दिखता है। वैसे ही सेम, आपने गोडाउन में कोई सामान रखा तो आपको एक रिसीट मिलती है, गोडाउन रिसीट। वो रिसीट प्रूफ होती है कि आपने फलाने फलाने इंसान के गोडाउन में इतना इतना स्टॉक रखा है, वो चिट्ठी आपका प्रूफ होती है। रिसीप्ट ऑफ वेयर हाउस कीपर वारंट एक्ट एज अ प्रूफ ऑफ डिपॉजिट। तो वेयर हाउस कीपर मतलब जो गोडाउन की रखवाली करता है, वो जो आपको गोडाउन रिसीप्ट देता है वो प्रूफ होता है कि आपने इतना सामान सामने वाले के गोडाउन में रखा है। क्योंकि मैंने अगर 1 टन रखा, वो बोल रहे कि 100 किलो रखा है, तो होगा? नहीं होगा, तो प्रूफ चाहिए ना। आप बैंक में भी पैसे डिपॉजिट करते हो तो एंट्री करवाते हो, या तो ऐप में मैसेज आना चाहिए। नहीं तो बैंक तो बोल देगी कि मैंने अगर लाख जमा करे, बैंक बोले तुमने 10 रुपये जमा करे, तो होता क्या? ऐसा नहीं। तो हमेशा प्रूफ जरूरी होता है। तो वैसे ही आप वेयर हाउस में कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो उसके लिए आपको मिलता है वेयर हाउस वारंट, आसान भाषा में वेयर हाउस रिसीट। जैसे बैंक में कुछ जमा कराया, एफडी करवाई, तो एफडी की रिसीट मिलती है। वैसे गोडाउन में सामान स्टोर किया तो वेयर हाउस वारंट मिलता है। अगेंस्ट रिसीट और वेयर हाउस कीपर वारंट ओनर ऑफ गुड्स। अब जैसे मेरे पास घर के पेपर होते हैं, घर के पेपर गिरवी रख के लोन ले सकते हो ना? ले सकते हैं। घर के पेपर, दुकान के पेपर, गाड़ी के पेपर, सब गिरवी रख के आप लोन ले सकते हो। वैसे ही वेयर हाउस कीपर जो आपको चिट्ठी देता है, जिसको आप रिसीट बोलते हो या वारंट बोलते हो, वो दिखा के भी आप लोन ले सकते हो। मैम उसके बेसिस पे भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। मेरा करोड़ों का स्टॉक वेयर हाउस में पड़ा है, तो करोड़ों की वैल्यू है ना वो स्टॉक की, तो उस स्टॉक के बेसिस पे भी बैंक आपको लोन देती है। तो वो जो आपका वारंट होता है वो भी बेस्ड होता है, जैसे आपके घर के गाड़ी के पेपर आप गिरवी रख सकते हो, वैसे उस वेयर हाउस कीपर के वारंट को भी
बैंक एंड ऑल में आप गिरवी रख के उसके अगेंस्ट लोन उठा सकते हो। तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ फाइनेंसिंग यानी सिंपल, जो भी आप सामान स्टोर कर रहे हो उसकी एक प्रूफ रहेगा, उस प्रूफ के बेसिस पे आपको फाइनेंस यानी पैसा मिलेगा। रिस्क बेयरिंग, मैंने एक बार आपके गोडाउन में सामान रख दिया तो सारी जिम्मेदारी आपकी। आप वेयर हाउस कीपर, मैं ओनर, मैन्युफैक्चर, होलसेलर, जो भी XYZ पर्सन, मैंने एक बार सामान आपको दे दिया, मैं आपको रेंट चार्जेस पे करूंगी, आपसे मैंने रिसीट ले लिया। अगर अभी आपके गोडाउन में आग लगती है, चोरी होती है, कुछ भी होता है, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी। जितने रुपए का स्टॉक मैंने रखा उतनी भरपाई आप मुझे करके देंगे। वेयरहाउस कीपर टेक रीजनेबल केयर टू प्रोटेक्ट गुड्स फ्रॉम रिस्क ऑफ लॉस, तो इसलिए वेयरहाउस कीपर को बहुत ध्यान रखना है कि सामान की अच्छे से रखवाली हो। ड्यू टू हीट, कोल्ड एंड कुछ भी हो सकता है, आग लगे, चोरी हो, कुछ भी हो, आपके गोडाउन में पानी आ गया, बारिश ज़्यादा आ गई, मेरा सामान डूब गया, सब आपको भर के देना पड़ेगा। दस रिस्क इज ट्रांसफर, तो सिंपल है, एक बार मैंने अगर आपके गोडाउन में सामान रख दिया तो मैंने अपनी रिस्क आपको दे दी, अब आपको मेरे सामान की अच्छे से रखवाली करनी पड़ेगी, उसके अगेंस्ट मैं आपको सिर्फ रेंट चार्जेस दूंगी। नेक्स्ट है ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग। मैंने आपको ये समझाया था इंट्रोडक्शन में, मेरा गुड्स बल्क में आता है, जैसे अनाज है, बहुत सारे चावल का पूरा खेती होती है, वो आता है, अब उसको बोरों में पैक करना है। जैसे डीमार्ट है, एक साथ पूरा बल्क में बोरे परचेस कर लेती है, बट उसको डीमार्ट की 1-1 किलो, 5-5 किलो की पैकेजिंग करती है, तो ये सब प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, ये सब हम गोडाउन में कर सकते हैं। ये फंक्शन भी वेयर हाउसिंग का होता है। वेयरहाउस प्रोवाइड इनफ स्पेस फॉर अंडरटेकिंग वेरियस मार्केटिंग फंक्शन, जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन करना, जनरली खाने पीने की चीज़ों में होता है, ब्रांड्स होते हैं, आप मार्केट में फ्रूट्स लेने चाहिए, वेजिटेबल्स लेने चाहिए, फूड ग्रेन्स लेने चाहिए, चावल, तो 10 तरीके के चावल आपको दिखेंगे, तो उसमें ग्रेडिंग होती है ना, स्टैंडर्डाइजेशन ग्रेडिंग। फ्रूट्स लेने चाहिए, अलग अलग टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं, तो ये सब चीज़ों की ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ये सब कहाँ होती है, गोडाउन में। इट इज़ वेरी यूजफुल टू मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है, मुझे सॉर्टिंग एंड ऑल की फैसिलिटी गोडाउन दे देता है, नहीं तो मुझे अलग से जगह लगेगी। मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट कवर करा दिए, स्टोरेज ऑफ गुड्स, प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स, फाइनेंसिंग, रिस्क बेयरिंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग। प्रोसेसिंग ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है। फॉर सर्टेन कमोडिटी प्रोसेसिंग इज नीडेड, कोई गुड्स ऐसे होते हैं जिसमें प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि पॉलिश करना है, चावल, दाल, इनको पॉलिशिंग की जाती है, तो ये फैसिलिटी भी आप वेयर हाउस में कर सकते हैं। हर टाइप के वेयर हाउस में सब फैसिलिटी नहीं मिल सकती, ये एक्सट्रीम दिया हुआ है कि आप वेयर हाउस में ये सब कर सकते हैं। जनरली ये सब चीज़ें फैक्ट्री में भी होती है, बट अगर बड़े पब्लिक वेयर हाउसेज है वो आपको ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं तो आप कर सकते हैं। कटिंग एंड ऑल ये सब चीज़ें, दिस एक्टिविटीज आर नेसेसरी बिकॉज कैन नॉट बी कंज्यूम इन द फॉर्म दे आर प्रोड्यूस। बहुत सारे गुड्स ऐसे होते हैं कि जैसे प्रोड्यूस्ड हुए, वैसे चावल बोरों में ही मिलते हैं ना, मार्केट में जाते हैं, तो सब हमको कोई हाथ में देता है क्या, नहीं देता है। तो जब चीज़ें फार्म से तो आ गई, खेती से तो आ गई, अब उसको बोरों में पैक करना, तब जाके लोग अपने घर ले जा पाएंगे, या होलसेलर ले जा पाएगा, वो रिटेलर को देगा। तो ये सब पैकेजिंग प्रोसेसिंग कहाँ की जाती है, गोडाउन में की जाती है। ट्रांसपोर्टेशन, आप वेयर हाउस कीपर है, गोडाउन कीपर है, आप बोलते हैं गोडाउन में स्टॉक रखिए, आपको जब जब ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको आपकी जगह पे सामान पहुंचा के दूंगा, तो ये फैसिलिटी भी आप देंगे। फिर से फ्री फंड में कुछ नहीं होता है, जो भी फैसिलिटी वेयर हाउस कीपर आपको देगा सबके वो चार्जेस लेगा, बट मुझे रिलीफ होता है कि मुझे ट्रांसपोर्टेशन नहीं अरेंज करना, मेरे को रखवाली नहीं करना, मेरे को अलग से ये नहीं करना, तो मुझे पुराता है आपको पैसे देना, आप मुझे मेरी जगह तक के सामान पहुँचा के देंगे। टाइम यूटिलिटी, स्टोरिंग गुड्स एंड रिलीजिंग द सेम एट द टाइम व्हेन दे आर डिमांड। टाइम यूटिलिटी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। यूटिलिटी, जब जब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उस टाइम पे गोडाउन या वेयर हाउस कीपर मुझे वो पहुँचा के देगा। टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, वही एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचा के देना। एंड द लास्ट पॉइंट प्राइस स्टेबिलिटी, इसको अच्छे से देखिएगा, ये लास्ट पॉइंट है, मैंने आपको इतना कवर करा दिया। एक प्राइस स्टेबिलिटी, इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन, जब जब जरूरत पड़ रही है तब तब मैन्युफैक्चरर हो रहा है, तब तब मार्केट में बिक रहा है, तो कैसा होगा कि अभी चाहिए तो सही मार्केट में, जैसे सपोज चावल है, अभी मुझे चाहिए तो सही, मार्केट में डिमांड है 100 किलो की और चावल अभी 1 किलो ही पड़ा है, तो जब तक चावल मैन्युफैक्चर होगा तब तक मार्केट में कितनी अफरा तफरी मर जाएंगी, शॉर्टेज है शॉर्टेज है शॉर्टेज है, तो सारे लोग क्या करेंगे, मिलकर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। हमेशा याद रखिएगा, जब चीज़ें कम होती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। 11th में टॉपिक पढ़ते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वाटर बहुत सस्ता मिलता है जबकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है,
डायमंड बहुत कम है बट उसकी प्राइस वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा होती है, तो जो भी चीज़ें कम होती है उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सब चीज़ें जबकि इतनी यूज़ नहीं आती, हम लेके अपनी तिजोरियों में ही रखते हैं, बट फिर भी मार्केट में ये इतना महंगा क्यों बिकता है? पानी जो रोज़ इतना ज़रूरत पड़ती है, इतना सारा क्वान्टिटी में, उसकी वैल्यूएशन कितनी होती है? कम। जबकि ज़रूरी पानी ज़्यादा है ना, डायमंड नहीं रहा, सोना चांदी नहीं रहा तो ज़िंदगी बिता सकते हो, बट क्या बिना पानी के जी सकते हो? नहीं। बट पानी का बिल इतना कम क्यों आता है? मैम इतना ज़्यादा तो आता है, सोने चांदी से कंपेयर में तो कम ही बिल पे करते होंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ भी अप्लीकेबल होता है। गोडाउन एक ऐसी जगह है जिसकी वजह से मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी रहती है। कोविड की सिचुएशन का एग्जांपल ले लीजिए। कोविड में ऐसी अफवाह फैलाई गई, रूमर्स उठाए, जो भी अफरा तफरी में लोगों ने किया कि राशन नहीं मिलेगा, दूध के पैकेट्स नहीं मिलेंगे, दूध दही नहीं मिलेंगे, तो मार्केट में मास्क नहीं मिलेंगे। 5-5 रुपए के मास्क 50-50, 100-100 रुपए में बिके, 500-500 रुपए के भी लोगों ने मास्क लिए, क्योंकि मार्केट में ऐसा था कि है ही नहीं, कमी है। जब मार्केट में ये चीज़ होती है कि कमी है या कम है तो वो चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही अगर सपोज जितनी भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक के एन नंबर ऑफ थिंग्स हम यूज़ करते हैं, कभी बैठ के सोचेगा तो ये सब चीज़ें हमको टाइम पे अवेलेबल हो रही है, रीजनेबल प्राइस पे मिल रही है, उसका बहुत बड़ा रोल गोडाउन का है, वेयर हाउस का। क्योंकि क्या होता है, गोडाउन में चीज़ें बन के ऑलरेडी पड़ी होती है, जब जब मार्केट में डिमांड होती है वो पहुंच जाती है। बट इमेजिन करो गोडाउन नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, मार्केट में डिमांड होती है, उसके बाद बनता, तब तक मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है। अभी भी होता है, बहुत बार बोलते हैं प्याज की शॉर्टेज है, प्याज जाता है ना, बहुत जाता है, 100-150 रुपये की नॉर्मल प्याज हमको 30-40 रुपये किलो में मिल जाएगा, बट जब शॉर्टेज रहती है तो 100-150 रुपये किलो में प्याज जाता है। तो अगर हमको मार्केट में शॉर्टेज नहीं होना चाहिए तो गुड्स को बना के कहाँ रखना चाहिए? वेयर हाउस में। तो वेयर हाउस में क्योंकि गुड्स होते हैं इसलिए मार्केट में प्राइस इतने अप डाउन नहीं होते। तो प्राइस स्टेबिलिटी का सिंपल सा पॉइंट है, गोडाउन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करने में। द वेयर हाउस ऑल्सो परफॉर्म फंक्शन ऑफ स्टेबलाइज प्राइस द गुड्स स्टोर्ड इन वेयर हाउस। द स्टोर गुड्स आर रिलीज्ड ओनली व्हेन इट इज डिमांडेड। गोडाउन में मैंने पहले बताया गुड्स बनने से लेकर बिकने तक के टाइम होता है, तो इस टाइम पीरियड में गुड्स को कहाँ रखा जाता है? वेयर हाउस में। क्योंकि वेयर हाउस में पड़ा है, जब जब डिमांड होगी इंस्टेंटली जाएगा, अभी कोई मैन्युफैक्चर करने नहीं जाएगा, तो जब जब डिमांड आएगी चले जाएगा, तो शॉर्टेज नहीं होगी, शॉर्टेज नहीं होगी तो चीज़ों के प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। दस द डिमांड इक्वल सप्लाई, जब जब जितनी डिमांड है उतना उतना गोडाउन सप्लाई कर रहा है, तो मार्केट में प्राइसेस क्या है? इक्वल। तो हमने एक सिंपल सा टॉपिक देखा, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस, उसको एक क्विक रिकैप देख लीजिए। स्टोरेज ऑफ गुड्स मतलब गुड्स को स्टोर करके रखा जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स मतलब वेयर हाउस में अगर आपका गुड्स ऐसे नेचर का है जिसको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है, पैरिशेबल नेचर है, खराब है, तो उसको वहाँ पे प्रिजर्वेशन की वैसे फैसिलिटी दी जाती है। फाइनेंसिंग, गोडाउन में जब आप गुड्स को स्टोर करते हैं तो वहाँ पे आपको एक रिसीट मिलती है, उस रिसीट के बेसिस पे आप जाके लोन ले सकते हैं। रिस्क बेयरिंग, एक बार मैंने सामान आपके गोडाउन में, सपोज गोडाउन आपका है, मैंने आपके गोडाउन में रख लिया, तो चोरी हो, डकैती हो, बाढ़ आए, आग लगे, सबकी रिस्क किसको ट्रांसफर होती है? आपको भर के देना पड़ेगा पैसे। ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग एंड प्रोसेसिंग, इसको साथ में पढ़ सकते हैं। आपके गुड्स ऐसे नेचर के जिसको पैकेजिंग अलग अलग करनी पड़ती है, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग करनी होती है, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी, अलग अलग ग्रेडिंग पैकेजिंग करनी होती है, 100 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 1 किलो, ऐसे कुछ टाइप। तो ये सब चीज़ों की फैसिलिटी आपको वेयर हाउस में मिलती है। ट्रांसपोर्टेशन, गोडाउन में सामान रखा है, आपको जब जब जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी वेयर हाउस कीपर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज भी आपको देता है। टाइम, प्लेस एंड प्राइस स्टेबिलिटी, टाइम यूटिलिटी मतलब जब जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाएगा। प्लेस यूटिलिटी मतलब एक जगह से दूसरी जगह अवेलेबल करा के दिया जाता है। प्राइस स्टेबिलिटी मतलब सिंपल, क्योंकि गोडाउन है, सामान पहले से बन के पड़ा है, तो जब डिमांड होगी उसका इक्वल सप्लाई हो जाएगा, तो मार्केट में प्राइस की अफरा तफरी नहीं होगी। तो हमने ये सिंपल से टॉपिक देखे, फंक्शंस एंड टाइप्स। टाइप्स मैंने फर्स्ट वीडियो में अपलोड किया है, फंक्शंस अभी मैं अपलोड कर रही हूँ। फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस, ये इजी सा टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है, बट स्कोरिंग है, इसका भी डिफरेंस आता है। और ये 8 मार्क के लिए अगर आ जाए तो बोनस, क्योंकि पेपर पैटर्न होता है, अगर ऊपर के क्वेश्चंस हार्ड पूछे गए, शॉर्ट आंसर्स एंड ऑल, तो लॉन्ग आंसर्स में ये ऑप्शन में आता है। आपको पेपर पैटर्न होप से पता होगा, 2 में से 1 सॉल्व करना पड़ता है, तो उसमें आप ये सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।